बाकी सब बातें छोड़े, बैड कैप्टनसी को एक्सप्लेन करें कि उसको यकीन हो कि यार मैं कैप्टन हूँ, मैं कैप्टन रहूंगा। और फैंस हैं कोहली के ही कि वो उनकी तरफ टिल्ट कर रहे हैं कि आरसीबी मैच जीत गया। जीतने के बाद फिर विराट कोहली का गुस्सा तो पूरी दुनिया, एग्रेशन उनका पूरी दुनिया जानती है। आपके कैचेस ड्रॉप हुए, अगर नहीं ड्रॉप होते प्लेयर चेंज हो जाता। तो सर कप्तान तो जाके नहीं पकड़ेगा ना कैच। आप भी मेरे आगे आगे पाइन पास करते हो। हेलो एवरीवन, मैं हूँ हारिस बिन अमीन। अरे अपना तारुफ कराओ यार। मैं चेक कर रहा था माइक ऑन है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली ताबिश। अच्छा ऐसा है कि मैं और अली आज हमने प्लान किया कि हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के बारे में और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कप्तानी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि डिस्कस करने वाली हैं अली। और सबसे पहले तो जो पाकिस्तान T20 सीरीज़ अपने नाम नहीं कर सका उसका अफसोस सबको था, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये 2 मैचेस वनडे के ODI के जीते हैं तो जो फैंस हैं उनका जो एक उम्मीद थी वो दोबारा से नज़र आ रही है कि यार हाँ अब हम जीत सकते हैं। ये क्या कहते हैं इस बारे में? ये बड़े लोगों को था T20 सीरीज का अफसोस, मुझे बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि उसकी देखें, एक तो मैच जो वॉश आउट हुआ, जो हेल आउट हुआ, ठीक है, इतनी ज़्यादा बारीक ग्राउंड सफेद हो गया। बट बिसाइड्स दैट पहला गेम हमने बहुत उनको अच्छे तरीके से मारा। एक दिन की उनकी प्रैक्टिस थी, एक दिन के बाद बेहतर हो गई प्रैक्टिस उनकी। दूसरा मैच उन्होंने और क्लोजर मार्जिन से वो बहुत अच्छा खेले। तीसरा और चौथा मैच वो बड़े प्रावस से जीते, लेकिन उसके अंदर हमारी बहुत सारी गलतियां थी। गंदी फील्डिंग, मतलब थोड़ी बहुत बैड कैप्टनसी मूव्स एज वेल, जहाँ पे आपको बॉलर्स को थोड़ा जगल करना चाहिए था वो नहीं हो चुका। फील्डर्स को जगल करना चाहिए था वो भी नहीं हो सका, जिसकी वजह से कैचेस ड्रॉप हुए, एक्स्ट्रा रन्स लीक हुए। और इन चीज़ों की वजह से पाकिस्तान ने आखिरी मैच खास तौर पे, लेकिन अगर आपका कोई T20 में कोई भी बैट्समैन अगर 100 कर जाए ना, दैट इज अ बिग थिंग, दैट इज अ ह्यूज थिंग, बहुत बड़ी बात होती है। बाकी सब बातें छोड़े, बैड कैप्टनसी को एक्सप्लेन करें। कहाँ पे गलती थी जो नहीं होनी चाहिए थी, किस तरह बेहतर हो सकती थी, बताएं। अच्छा, बैड कैप्टनसी इन अ सेंस के देखें, कैप्टनसी क्रिकेट में एक ऐसी चीज़ है, कोई घर से पैदा लेके नहीं होता, ठीक है। अगर आपके साथ कोई नहीं, ऐसी विरासत में नहीं मिलती। जैसे 2 किलो दही नहीं है, अब बाजार से जाके लाना पड़ता है। जायदाद आपको विरासत में मिल जाती है, गाड़ी आपको मिल जाती है, पैसा मिल जाता है। लेकिन कैप्टनसी एक ऐसा स्किल है जिसके लिए आपको एक्चुअली में मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें आपको एक्चुअली में टाइम लगा के, वो टाइम सर्व करके, एक किस्म का देखा जाए तो एक किस्म की जेल है कैप्टनसी, राइट। जिसमें आपको आप वक्त लगाएंगे तो वो वक्त गुजरेगा और चीज़ें बेहतर होंगी, ठीक है। बाबर को कॉन्फिडेंस चाहिए कि उसको यकीन हो कि यार मैं कैप्टन हूँ, मैं कैप्टन रहूंगा, और मुझे इसमें इट इज़ लर्निंग ऑन द जॉब, देयर इज़ नो अदर वे। क्या उनको ये यकीन नहीं है आपकी नज़र में? बाबर को इनसिक्योरिटी है कप्तानी के हवाले से? मेरे ख्याल से इनसिक्योरिटी नहीं है, लेकिन वो जितनी नेगेटिव ओपिनियन सुनते हैं लोगों की, जितनी उनको सुनने को पड़ती है, आई एम श्योर उनका दिल नहीं चाहता होगा सुनने का ये बातें, लेकिन उनको जो ऐसी चीज़ें जो सुनने को मिलती हैं, और इतनी ज़्यादा सुनने को मिलती हैं, हर जगह से सुनने को मिलती हैं, डिस्करेजिंग तो होता है ना। मैं आज आप बैठ के आपको कह रहा कि आपकी होस्टिंग अच्छी नहीं है, आपकी बात करने का स्टाइल मुझे नहीं पसंद, ठीक है, आपने जो कपड़े पहने आज मुझे नहीं पसंद। अगर मैं रोज़ आके यही बात आपको करूँ, ठीक है, 1 दिन आप बर्दाश्त कर लेंगे, 2 दिन आप बर्दाश्त कर लेंगे, 3 दिन कर लेंगे, 1 हफ्ता कर लेंगे। लेकिन अगर यही चीज़ मैं 1 महीना, 4 महीने, 1 साल लगातार करता रहूँ, आप भी मेरे आगे पाइन बात करते हो। लेकिन एक बात है, अगर आप कह रहे हैं कि आपकी जिस तरह आपने मिसाल दी, लेकिन आपके साथ 4 लोग मुझे कह रहे हैं यार बड़ी ज़बरदस्त ड्रेसिंग है, बहुत अच्छी शर्ट है, तो मेरे लिए वो ज़्यादा मेरे ख्याल से मोटिवेटिंग है कि मेजॉरिटी जो है वो मुझे चाहती है कि मैं कप्तान रहूं और मैं इसी तरीके से परफॉर्म भी करता रहूं। एनीवेज, अगर कप्तान आपकी नज़र में बाबर कैसा कप्तान है? मेरी नज़र में यंग कप्तान है और उसको भी वक्त लगेगा, ठीक है। देखें, अच्छा, अगर उनको वक्त लगेगा, एक एग्जांपल उनकी रिप्लेसमेंट इस वक्त मौजूदा टीम में कौन है कि यार उसको आप अभी कप्तान बना लो और लेट बाबर टेक टाइम, कि जब वो इतना मैच्योर हो जाए तो उसको कप्तानी दे देना। इस वक्त टीम में कौन है? नहीं, देखें, अगेन वही बात, ये वो जॉब है जिसमें आप जब तक आपको ये मिलती नहीं है आप सीख नहीं सकते। जब तक आप कप्तान हो नहीं आप सीख नहीं सकते। वैसे तो आपकी टीम में 4 कप्तान खेल रहे हैं, ठीक है। रिजवान अपनी टीम का कप्तान, ठीक है। शाहीन अपनी टीम का कप्तान, ठीक है। शादाब अपनी टीम का कप्तान, आपके पास इमाद वसीम है अपनी टीम का कप्तान। तो कप्तान तो बहुत खेल रहे हैं आपके पास। उस तरह से बात की जाए तो शायद फखर भी कप्तान मटीरियल है, ठीक है। उस तरह से और मजीद बात की जाए, इफ्तिखार अहमद ने केपी की 3 या 4 टूर्नामेंट, विनिंग टूर्नामेंट्स में कप्तानी की हुई है, ठीक है। दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि यार आपको फेथ के साथ चलना होता है इन चीज़ों में। जैसे अगर एक काम आपको मैं डेलीगेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे यकीन है कि आप अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। बेशक अगर कोई डिफिकल्टी आ गई, यू विल लर्न ऑन द जॉब एज वेल।
तो कुछ चीजें नहीं होती है ना, क्रिकेट तो मतलब गेम ही ऐसी, इसमें हर बॉल पे सिचुएशन चेंज होती है और हर बॉल पे सिचुएशन नहीं है। तो आप किसी चीज के लिए आप अपनी नर्व्स को तैयार कर सकते हैं, आप अपने टेम्परामेंट मतलब को तैयार कर जो सकते हैं। मौजूदा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, हमने जो नाम लिए शाहीन, शादाब, इमाद, बाबर, उन सब में इस वक्त अगर कप्तानी का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है तो वो तो बाबर को है। बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि नेशनल टीम का कप्तान रहा है और काफी अरसे से रहा है। कराची के भी रहे हैं, पेशावर के भी रहे हैं, अपने इसकी सेंट्रल पंजाब के भी रहे हैं। देखें जब तक तो चले कप्तानी की बहस हो गई खत्म, नतीजे मेरे ख्याल से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मौजूदा जो ऑप्शंस मौजूद हैं उसमें से बाबर इज द बेस्ट ऑप्शन। हाँ, बट उसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बाबर की कप्तानी की, देखें जहां पे हम कप्तानी ही डिस्कस कर रहे हैं ना, कप्तान होना और कप्तान रहना, बाबर को अपनी बैटिंग के ऊपर कोई वो नहीं है, उसको डाउट नहीं है, ठीक है, परफॉर्मेंस उसकी परफॉर्मेंस कमाल है। सिर्फ ऐसी कुछ चीजें होती है कप्तानी में, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो डिफाइन करते हैं। आप एक मैच में परफेक्ट कप्तानी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी T20 सीरीज जो भी गुजरी, पहले मैच में बाबर की अगर आप कप्तानी की बात करेंगे, आप कहेंगे बेहतरीन कप्तानी, 88 रन से हरा दिया हमने। दूसरी गेम में 36 रन से 38 रन से हरा दिया हमने, बहुत अच्छी कप्तानी की। कप्तानी वही थी, कप्तान वही था, सिचुएशन चेंज थी। तीसरे और पांचवें मैच में पाकिस्तान मैच हार गया, ठीक है। जो पाकिस्तान मैच हारा उसमें मेरे हिसाब से सबसे बड़ी वजह फील्डिंग थी। आपके कैचेस ड्रॉप हुए, अगर नहीं ड्रॉप होते प्लेयर चेंज हो जाता। तो सर कप्तान तो जाके नहीं पकड़ेगा ना कैच, कप्तान नहीं पकड़ता, लेकिन कप्तान फील्ड सेट कर सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो अच्छा, आप साथ जीत गए। शादाब ने कैच छोड़ा। शादाब इज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स ऑफ प्रोबब्ली द बेस्ट फील्डर ऑफ पाकिस्तान टीम, ऐसा है। बिल्कुल है, लेकिन जब वो एक अनहोनी होगी, उससे एक कैच ड्रॉप हो गया, तो उस पे आप कप्तान को ब्लेम नहीं कर सकते। इट कैन हैपन टू एनीवन, ठीक है। आप पहले मैच में देखें, अगर वनडे की मैं बात करूं, शान मसूद ने अकेले 4 मिसफील्ड्स की, बैटिंग में भी नहीं चले, दूसरे मैच में नहीं थे, ठीक है। हालांकि शान मसूद इज अ सेफ फील्डर, स्लिप में फील्डिंग करते हैं वो, स्लिप फील्डर सेफ फील्डर होते हैं तो स्लिप में होते हैं, दैट्स नॉट द पॉइंट। किसी से कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम पे जो आपका हाजिर दिमागी होती है, या उस टाइम पे आपको जो एक्शंस लेने होते हैं, वो विद टाइम ही आप अचीव कर सकते हो, और वो टाइम हमें बाबर को देना होगा। सो अब माय वर्डिक्ट इज लेट बाबर रिमेन द कैप्टन, बाबर को कैप्टन रहने दें, कैप्टनसी के ऊपर बात ना करें। टीम जीतती है नहीं जीतती उसकी वजूहात जरूर डिस्कस करें, उसके ऊपर क्रिटिसाइज भी करें, लेकिन उसको सीखने तो दें कप्तानी। ग्रेम स्मिथ को साउथ अफ्रीका ने 22 साल की उम्र में कप्तान बनाया, केन विलियमसन को न्यूजीलैंड ने 23 साल की उम्र में कप्तान बनाया। पिछले 10 साल से ऑल फॉर्मेट कैप्टन चल रहा था, अभी जाके उसने अपने फॉर्मेट्स छोड़े हैं, कप्तानी छोड़ी है, ठीक है। इतनी यंग एज में, एक अगर आपको याद हो शायद, एक टाइम पे शोएब मलिक को भी कप्तान बनाने का पीसीबी का मकसद यही था कि इसको फॉलो करेंगे हम। साउथ अफ्रीका की एग्जांपल, मतलब जवान कैप्टन, मॉडर्न डे क्रिकेट इंट्रोड्यूस, T20 इंट्रोड्यूस हो गया था कि हम तैयार करेंगे उसको फॉर द लॉन्गर रन। पाकिस्तान क्रिकेट में पॉलिटिक्स इतनी होती है, कोई किसी को बख्शता ही नहीं है। लॉबिंग उस टाइम पे तो खैर बहुत ज्यादा थी, अब लॉबिंग बहुत कम है। अभी लॉबिंग है तो वो मीडिया के थ्रू है, जर्नलिस्ट के थ्रू है, ठीक है। 2 लोग बाबर के हक में बोल रहे हैं, 10 लोग बाबर के खिलाफ बोल रहे हैं। 2 लोग कह रहे हैं जी शाहीन को कप्तान बनाओ, 2 क्या 6 कह रहे होंगे, 10 कह रहे होंगे शाहीन को कप्तान बनाओ, 8 कह रहे होंगे रिजवान को कप्तान बनाओ। अच्छा ठीक है, कप्तानी पे आपका स्टांस आएगा कि बाबर को कप्तान रहना चाहिए, अगर उसने वो अच्छा कप्तान बनाना है तो उसको ही मस्ट रिमेन द कैप्टन। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं जी फखर जमान की परफॉर्मेंस के ऊपर। बहुत धुएंधार परफॉर्मेंसेस थी दोनों, और फखर के बारे में कहते हैं अगर आपने फखर का कैच ड्रॉप कर दिया तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए बहुत ही सिनेरियो जो है डिफिकल्ट, डेंजरस बना देंगे। तो उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, और इन जो अपकमिंग मैचेस हैं उसमें कैसा देखते हैं फखर को। देखिए 2-3 बड़ी कमाल चीज़ें हैं हमारे सामने। बाबर आजम को मेरे ख्याल से 80 या 90 रन चाहिए, ठीक है, अगले 3 मैचों में, टू बिकम द फास्टेस्ट टू 5000 रन। ये एक माइलस्टोन होगा। फखर के माइलस्टोन से पहले ये बताना जरूरी है, उसकी वजह है पाकिस्तान को अगले 3 मैचों की विक्ट्रीज चाहिए टू बिकम द नंबर 1 रैंक टीम इन ओडीआई क्रिकेट। उससे एक और कमाल चीज़ ये होगी, जो वर्ल्ड कप का एक क्वालिफाइंग का टेबल भी चल रहा है ना, क्वालिफिकेशन टेबल चल रहा है, उसके ऊपर भी पाकिस्तान टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। इफ नॉट 1 then 2 पे आ जाएगा। फखर जमान की कमाल चीज़, कमाल बात, रिकॉर्ड जो एक कमाल वो बना सकते हैं। फखर जमान अगले 1 मैच उन्होंने खेलना, ठीक है, मतलब अगले 3 मैच तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर इंजरी नहीं होती तो तीनों खेलेंगे। 120 रन उनको चाहिए, अगर वो 120 रन बना लेते हैं तो रेटिंग्स के ऊपर वो नंबर 3 पे आ जाएंगे, ओके, ठीक है।
और इमाम उल हक को भी एक अगले 3 मैचों में 1 सेंचुरी 1 50 चाहिए तकरीबन अपनी रेटिंग इंप्रूव करने के लिए, ताकि गिरे ना। अगर वो नहीं गिरती तो ओडीआई रेटिंग्स में बैटिंग में बाबर नंबर 1, इमाम नंबर 2, फखर नंबर 3 हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी जंप, आपका बंदा भी टॉप 10 में फखर जमान शायद नहीं थे या टॉप 15 में थे मेरे ख्याल से। इतनी बड़ी जंप अगर किसी बैट्समैन को मिल रही है तो ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस को बहुत कमाल चल रही होगी, तो मिल रही है। एक मैच में 117, दूसरे में 180, हर बंदा नहीं कर सकता। आई थिंक 175 प्लस के 3 स्कोर्स एक बैट्समैन के हैं और वो फखर जमान है। 175 प्लस के 3 स्कोर्स। रोहित शर्मा की 2 डबल सेंचुरीज हैं, लेकिन उनके 175 प्लस के 3 स्कोर नहीं है। ये मैंने पढ़ा है रिसेंटली, आई हैव टू स्टिल चेक। बट कमाल परफॉर्मेंस, जबरदस्त बैटिंग दिलेरी के साथ। और उनका इंटरव्यू अगर आपने सुना हो तो उन्होंने इंटरव्यू में बड़ी कमाल बात की थी कि मैं बाबर के साथ बैटिंग कर रहा था और बाबर मुझे कह रहा था कि जानी तूने आराम से खेलना है, तूने लंबा खेलना है, तूने एंड तक लेके जाना है, जो रिस्क लेना होगा मैं लूंगा। आप कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि आप बाबर कैप्टन टीम, नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड, वो अपने बैट्समैन को कह रहा है कि यार तूने आउट नहीं होना, मैं आउट हो सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। उससे उसको वो कॉन्फिडेंस मिला कि यार टीम को मैंने लेके चलना है, एंड तक मैच मैंने लेके जाना है। अब देखें, एंकर की लोग बात करते हैं कि एंकर करनी है इनिंग्स को, तो वो एंकर इस चेज के लिए बड़ा रिक्वायर्ड था कि फखर जमान स्टेज टिल द एंड, एंड ही मोस्ट प्रोबब्ली डिड। ठीक है, मतलब मोस्ट प्रोबब्ली क्या है, 180 नॉट आउट खड़े रहे, ठीक है। वो चीज, वो कॉन्फिडेंस देना, दैट्स द साइन ऑफ अ गुड कैप्टन। और ये दलील है उस चीज की कि यार दोनों मैचों का मैन ऑफ द मैच कह रहा है कि मेरा कैप्टन खड़ा हुआ मुझे ये बात कर रहा था। इससे अच्छी कैप्टन से आपको क्या चाहिए। दूसरी चीज फखर, तीसरी चीज जो फखर आपके हम पूछी, फखर को ना एक लाइफ चाहिए होती है, ठीक है। मेरा ये मानना है कि फखर को जिस मैच में लाइफ मिल जाए ना, ठीक है, एक एक्स्ट्रा, हम लोग अक्सर कहते हैं यार अगर दूसरी जिंदगी मिल जाए, जो तो हम ये जिस तरह मौत के बाद हम कहते हैं कि यार अल्लाह ताला से लोग कि यार अगर इंसान मर जाए तो कहेगा कि अल्लाह दोबारा चला जाऊं सारी उम्र सजदे में, तो फखर को जब चांस मिलता है तो वो फिर उसको जाया नहीं करते, वो नहीं मेक्स द मोस्ट ऑफ इट। देखें, आपको चैंपियंस ट्रॉफी की नो बॉल याद होगी, ठीक है, उस एक नो बॉल ने हमारे इस ओपनर का करियर बनाया, फखर को स्टार आप सोच लें कि उस दिन वो 7-8 रन पे आउट हो जाता, ठीक है, वो नो बॉल ना होती, उसकी सेंचुरी ना होती, ओपनर ही ना होता, डिस्कस ही ना कर रहे होते, एग्जैक्टली वो याद ही ना होता। एग्जैक्टली। तो वो एक लाइफ जो है ना मिलना बड़ा जरूरी है। इस मैच में भी फखर को मिली, ठीक है, कैच ड्रॉप हुआ, मुश्किल था बेशक, लेकिन हुआ तो सही ना। एक भी नहीं, शायद 2 कैच ड्रॉप हुए फखर जमान के। वो रिप्रीव मिलना क्रिकेट गेम में लाइफ मिलने के मुतबादिल है, ठीक है। और वो चीजें उसके ऊपर फिर कैपिटलाइज करना, देन दैट इज अ साइन ऑफ अ गुड बैट्समैन। और उसके ऊपर सिर्फ कैपिटलाइज इतना नहीं कि आप सिग्निफिकेंट इनिंग्स, उन्होंने 50 नहीं किया, 70 नहीं किया, सिर्फ 100 नहीं किया, 180 नॉट आउट, ह्यूज इन नंबर्स गेम की अगर बात की जाए। वो आई थिंक टर्निंग पॉइंट था गेम का, जहाँ पे वो उनको लाइफ मिली और उन्होंने कहा कि अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद आप उनकी नोटिस करें, उनके जो पेसेस थे, बीच में उनके एक ओवर में 24 रन मार दिए, ठीक है, रचित रविंद्रा को, कमाल ओवर था, 23 रन मारे शायद। और वो टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से एकदम से मुझे याद है, मैं बैठ के मैच ही देख रहा था और मैंने कहा यार थोड़ा सा ईजी हुआ है, मैं आराम आराम से कर रहे हैं। तो और फखर शायद 72-73 पे था। मैं कहा यार मैं ना ज़रा कपड़े उतार के ले आता हूँ, बस मैंने धोने डाले हुए थे। मैं गया हूँ, कितना 50 मीटर भी नहीं, पता 25 मीटर का फासला भी नहीं था। मैं गया हूँ, 4 टोटल कपड़े थे, मैंने कपड़े पकड़े, मैं वापस आया, देखा फखर का 100 हो गया। मैं कहा ये क्या हो गया। तो ये आपकी जो है ना प्रोग्रेस ऐसे टाइम पे दिखाना, वो बड़े प्लेयर की निशानी है। ऑब्वियसली पूरी दुनिया कहती है बड़े मैच का प्लेयर, तो फखर जमान है बड़े मैच के प्लेयर। राइट, फखर एक बेहतरीन प्लेयर है। अच्छा अली, एक और बात है, ये रावलपिंडी की पिच पर ये सारी परफॉर्मेंसेस हुई हैं, इतना बड़ा स्कोर हमने पीएसएल के दौरान भी देखा, बड़े जो टोटल हुए हैं वो इसी पिच पर हुए हैं। और पाकिस्तान टीम के लिए रन्स बनाने की एक अगर मशीन कहा जाए तो वो पाकिस्तान के लिए क्या, कोई भी टीम हो यहाँ पे जब भी इंटरनेशनल लेवल पे होता है। अब चूंकि जो वनडे हमारे बाकी होने जा रहे हैं वो आई थिंक कराची शिफ्ट हुए हैं, तीनों कराची, तो प्लान ही कराची के था। वहाँ पे आप क्या समझते हैं कि सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है, या न्यूजीलैंड को फेवर मिल सकती है पिच की, या नहीं पाकिस्तान वहाँ पर भी आप कहते हैं कि नहीं यार ये लड़के तगड़े हैं, उस पिच पे भी इसी तरह रहेंगे? देखें, करंट पाकिस्तान टीम का ड्यू टू रिसेंट पीएसएल हर जगह खेलने का उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। कजाफी में भी अच्छा खेले, पिंडी में भी अच्छा खेले, कराची में भी अच्छा खेलेंगे, लेकिन कराची की पिच पिंडी और कजाफी की पिच से बहुत डिफरेंट है।
सबसे बड़ी वजह कराची की जो पिच होगी वो इन दोनों से स्लाइटली स्लो, पिंडी से तो वेरी स्लो, कजाफी से स्लाइटली स्लो होगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कहते हैं कि पिंडी की पिच अगर 100 पे चल रही थी, पिंडी की पिच पे जो बॉल देखने का, और आपको अगर एक स्केल हम रखें कि आपको 100 पे बॉल नज़र आ रही थी, तो लाहौर की पिच पे वही 85, 83 उसका स्केल था। वो कराची की पिच के ऊपर 75, 76 पे चला जाएगा। तो पिंडी से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा, कजाफी से शायद इतना ना पड़े। दूसरा, कराची की पिच हमेशा स्पिन को बहुत सपोर्ट करती है। कराची में ब्रीज होती है एक, ठीक है, तो वो ड्रिफ्ट भी बॉल को बहुत अच्छा देती है, ऑफ द पिच मूवमेंट भी स्पिनर को अच्छा देती है, और उसके साथ साथ अच्छे शॉट्स को सपोर्ट करती है। बैड बॉल्स पे आपको रिप्रीव नहीं मिलता, आपको अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि इस तरह की जो सिचुएशन होगी उस पिच पर कप्तान कौन सा फेवर, उसको क्या पहली बैटिंग ज्यादा फायदेमंद होगी या सेकंड बैट करना उसके लिए बेहतर होगा? यार ये तो पिच देख के भी बताया जा सकता है, मतलब ज़्यादा बेहतर बताया जा सकता है, लेकिन कराची का एक किस्म के कराची की पिच का स्टांस है कि पहले टॉस जीत के बैटिंग की जाए, एक टारगेट दिया जाए और फिर उसको डिफेंड किया जाए, जो कराची की पिच पे अच्छा होता है। मतलब बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा जो यहाँ पर हमने जो पिंडी में हमने देखा उसके ऑपोजिट। उसकी वजूहात वही है कि बॉल ड्रिफ्ट भी करता है, बॉल स्विंग भी करता है, और रात का टाइम हो जाएगा जब, तो हवा थोड़ी तेज भी हो जाएगी, कैरी जो है ना डिफरेंट हो जाएगा, पिच का बिहेवियर डिफरेंट हो जाएगा। राइट। अच्छा अली, ऐसा है कि काफ़ी बातें हैं डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ये टूर्नामेंट भी चल रहा है, आईपीएल भी चल रहा है, उस पर भी डिस्कस करेंगे, बातें उसकी भी करेंगे। अब हाल ही में एक लड़ाई भी हुई है गौतम गंभीर और विराट कोहली की, उसको भी डिस्कस करेंगे, अपकमिंग मैचेस को भी देखेंगे, और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के जो एशिया कप है उसमें इंडिया आने को तैयार नहीं है, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं, बेशुमार हैं, वक्त बहुत कम है। तो कल इंशाल्लाह दोबारा बैठते हैं और इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ आपको, सिर्फ एक छोटी सी, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही पढ़ रहा था, तो पीएसएल में और उससे पहले नवीन उल हक है जो स्टोरी का बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है, अभी जो विराट और गौतम गंभीर की स्टोरी उसका बहुत बड़ा पार्ट है। उन्होंने पहले बदतमीजी की थी और एक किस्म की क्या कहते हैं शाहिद अफरीदी के साथ, ठीक है, लास्ट रिपोर्टेड रिलेटेड टू पीसीबी या पीएसएल जो इंसिडेंट था नवीन उल हक का इन अ लीग वाज विद जस्ट इमेजिन अगेंस्ट शाहिद अफरीदी, अ वर्ल्ड रिस्पेक्टेड, और इन दोनों का, ठीक है। अब इस इंसिडेंट के अंदर नवीन खेलते हैं गौतम गंभीर की टीम में, ठीक है, एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट्स में खासा नाम है, और वहां से उनकी कहानी शुरू हो रही थी, ठीक है। इन क्या कहते हैं नवीन की जो इस पूरे फड्डे का जो एक किस्म का जो है ना कि जहां से बात शुरू हुई वो नवीन उल हक थे, ठीक है। उन्होंने विराट को कुछ कहा, वहां से कोई बात एस्केलेट हुई, गौतम गंभीर बीच में आए और उन्होंने बीच में जो आपस में उनकी डिस्कशन शुरू हुई वो ऑब्वियसली हीटेड हो गया, उनका फड्डा हो गया, और उसके बाद जो है ना वो इशारेबाजी और नारेबाजी काफ़ी ज़्यादा लेगी। आरसीबी मैच जीत गया, जीतने के बाद फिर विराट कोहली का गुस्सा तो पूरी दुनिया, एग्रेशन उनका पूरी दुनिया जानती है, और उन्होंने फिर जो इशारे करने थे और जो हुल्लड़ मचाना था उन्होंने मचा दिया। तो क्रक्स इस चीज़ का यह था कि विराट कोहली ने स्टोरी डाली है अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम के ऊपर, और उसमें लिखा हुआ था कि यार बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, इफ़ यू कांट टेक इट, ठीक है ना, डोंट स्टार्ट इट इन द फर्स्ट, आप शुरू ही नहीं करो। अच्छा, फैंस उसको जो है शाहिद अफरीदी के साथ जो इनकी लड़ाई हुई थी गौतम गंभीर, उस तरफ भी लेकर जा रहे हैं। तो देखिए कल्प्रिट्स जो बेसिकली इस सारे सिनेरियो के हैं वो सेम है, तो वो चीज़ें लोगों के सामने उस तरह से आ रही हैं। कंपैरिजन करने में तो दुनिया हर चीज़ करती रहती है, लेकिन जो डिसरिस्पेक्ट है ना वो किसी के फैंस, भाई अब मुझे नहीं पता गौतम गंभीर के कितने फैंस हैं दुनिया में, मैं नहीं जानता, मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं की वो साइट, मुझे इतना जरूर पता विराट कोहली के फैंस पूरी दुनिया में, ठीक है, और शायद नवीन उल हक के भी थोड़े बहुत तो होंगे। अच्छा, आपकी मैं बात काट रहा हूँ अली, इसमें ये होता है कि गौतम गंभीर के फैंस की तादाद यकीनन विराट कोहली के बहुत कम है, लेकिन वो एक सीनियर प्लेयर है, इनकी विराट की निस्बत वो पुराने, अब तो कोच है ना, ऑफ कोर्स वो कोच हैं और ये प्लेयर हैं, तो इसलिए कुछ ऐसे फैंस हैं कोहली के ही कि वो उनकी तरफ टिल्ट कर रहे हैं कि नहीं यार इनको उनका रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी गौतम की, और अगर वो ज्यादा बेहतर होता अगर ये उनके सामने खामोश रहते। यार मैं इससे मतलब मेरी लॉजिक इससे क्या वही मुझे ये चीज समझ नहीं आती, ठीक है, अगर आपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखानी है ना तो आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट विल बी थ्रू एंड थ्रू, वो या 0 होगी या 1 होगी, या तो वो होगी या वो नहीं होगी, या तो नहीं होगी।
उसका कोई मिडिल ग्राउंड नहीं हो सकता कि यार मैं हारिस को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा रहा हूँ और मैं हैदर को नहीं दिखा रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बेशक वो सीनियर हो। एक सीनियर आपकी स्पिरिट जो है ना, आपकी स्पिरिट इट मेंटेन्स। आप इस वजह से न्यूजीलैंड की टीम को स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड बार बार मिलता रहा है, बिकॉज दे मेंटेन ऑन दैट नोट। ऑब्वियसली हीट ऑफ द गेम में, हीट ऑफ द मोमेंट में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। विराट कोहली अगर नवीन उल हक से लड़ रहा है और उसी बात के ऊपर गौतम गंभीर से लड़ रहा है, तो वो जस्टिफाइड तो कहीं से नहीं, लड़ाई किसी तरीके की जस्टिफाइड नहीं होती, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट में इट्स पार्ट ऑफ द गेम, इट्स पार्ट ऑफ द ड्रामेटिक्स आल्सो। हो सकता है गंभीर उस वक्त आए हो विराट कोहली को कूल डाउन कराने के लिए, क्योंकि वो अल्फाज तो ना मैंने सुने ना आपने सुने, देखिए कहे वहां पे फिर अगर वो कूल डाउन कराने आए थे तो उस चीज को गौतम गंभीर शुड हैव बीन द वन टू स्टॉप इट ऑल। वहां पे चीजें एस्केलेट ना होती हैं, उसको कंट्रोल करना, क्योंकि अब वो कोच के लेवल पे है ना, अब वो प्लेयर के लेवल पे नहीं है, वो बाकी चीजों से ऊपर निकल गए हैं। ठीक है, आप प्लेयर से ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार किसी ने उसको इशारा कर दिया, किसी ने उसको कोई बात कर दी, ठीक है, चीजें खराब हो सकती हैं, बात बिगड़ सकती है, लेकिन अगर मैं कोच हूँ, ठीक है सॉरी अगर मैं कोच हूँ तो मुझे वो चीज कंट्रोल करना आना चाहिए। अदरवाइज मेरी कोचिंग का फायदा क्या कि मैं अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इम्पार्ट नहीं कर सकता। सो इट वाज, उसको इंग्लिश में एक वर्ड कहते हैं, आपको शायद ब्लॉक करना पड़ जाए, क्लस्टर एफ के नाम से। ठीक है, एक बड़ी अजीब सी कैलामिटिक सी सिचुएशन थी। अगर कोई इसको कंटेन कर सकता था इट शुड हैव बीन द कोच, लेकिन अगर वो नहीं कोच कर रहे और उन्होंने कुछ तो किया, मेरे ख्याल से बड़े भरम के साथ गया होगा कि यार ये मेरा भरम रखेगा विराट कोहली, और उसने शायद कोच को भी लेकिन क्यों रखेगा ना। देखिए अगर मुझे पता है मैं सही हूँ एक चीज के ऊपर, ठीक है, और आप मुझे उसके ऊपर तंग कर रहे हो, फिर ठीक है, बेशक आप मुझसे सीनियर हो और आप मुझे इशारे करना शुरू कर दो, आप मुझे बातें सुनाना शुरू कर दो, आप मेरे साथ गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, बेशक आप सीनियर हो, मैंने उस टाइम बर्दाश्त कर लिया क्योंकि आपका अपर हैंड था उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं गेम जीत गया हूँ, अल्टीमेट जवाब है ना, उससे बड़ा जवाब ही कोई नहीं। बिल्कुल ठीक है, बदतमीजी का जवाब, मतलब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था ना एक दफा, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो क्रिकेट में अगर आपने गेम जीत ली, उससे बड़ा जवाब क्या होगा। उसके बाद उन्होंने इशारे भी कर दिए, उन्होंने एग्रेशन दिखाना था। ठीक है, मजे की बात यह है कि आईपीएल ड्रामेटिक, ऐसे ड्रामेटिक्स के बगैर आईपीएल तो होता ही नहीं है ना, लेकिन उन्होंने दोनों को फाइन कर दिया। नवीन उल हक आउट ऑफ स्टोरी, कोई फाइन नहीं, हालांकि ही वाज वन ऑफ द मेन कल्प्रिट्स हु स्टार्टेड इट ऑल। मतलब चिंगारी देने वाले नवीन उल हक था और जो कि साइड पे हो गया और बाकियों को फाइन हो गया। चलें अली, कल मुलाकात होती है और थैंक यू वेरी मच। और आईपीएल पर बात करेंगे और खास तौर पे इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आना चाहता, आएगा कि नहीं आएगा, इस पर भी कल बात करेंगे। कल पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच भी, उस पर भी बात करेंगे। ऑफ कोर्स हम उस पर भी जरूर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू आवर बक बक। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, बुरी भी लग सकती है, जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, अच्छी लगे तो शेयर करके जरूर बताइएगा। लोगों को हमारे चैनल पे लेके आए, लोगों को दिखाएं कि यार कुछ लोग हैं जो सुलझी हुई बातें भी कर, जरूरी नहीं है कि हर बंदा सनसनी फैलाए, लेकिन कुछ लोग अच्छी बात भी कर लेते हैं, कोशिश करते हैं एटलीस्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मेरा हैंडल अली ताबिश है, यूट्यूब पे हारिस बिन अमीन का चैनल आप देख रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कल आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।